हे गाइज, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12 में जो दिगंत भागदोष के नाम से जो हम लोग की पाठ्य पुस्तक हिंदी की लगी हुई है, उसके जो काव्य खंड है उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये जो काव्य खंड यहाँ पर दिया हुआ है ये सूरदास जी के द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जो हम लोग आज सबसे पहले उस पद को पढ़ने से उनका जीवन परिचय देखेंगे और उनके बारे में हम लोग ये जान पाएंगे कि ये जो है किस प्रकार के कवि है, कौन सी भाषा में लिखते हैं, इनका संबंध कहाँ से है और वे जो है किस काल के कवि हैं और ये जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या योगदान हमारे जो है हिंदी विषय में या हिंदी साहित्य में वो क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं रसखान जी के बारे में, यानी सूरदास जी के बारे में। रसखान जी के बारे में मैंने जो है इससे पहले की वीडियो में पढ़ा रखी है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं सूरदास जी के बारे में। तो जन्म 1478 यानी अनुमानित है, यहाँ संपूर्ण नहीं बताया जा रहा, अनुमान के तौर पर जो हमारे हिंदी साहित्यकारों ने यहाँ पर बताया है उसके अकॉर्डिंग है। निधन जो है 1583 ईस्वी माना गया है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर। ये एग्जाम में आता है कि सीही से जो है किसका संबंध रहा है, तो सूरदास जी का। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। निवास स्थान तो ब्रज क्षेत्र में जो है क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसौली ग्राम जो है ये बताया जाता है। ज़्यादा आता है गौघाट, ये जो है चर्चा काफ़ी आता है इनके बारे में। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन। स्वाध्याय का संबंध हुआ कि उन्होंने जो है खुद से जो है ज्ञान का अर्जन किया है। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान, अर्थात इनके जो है शिक्षा यहाँ पर ये जो है शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की है। अभिरुचि यानी उनको जो है किस में अभिरुचि, जैसे हम लोग बोलते हैं हॉबी है, तो यहाँ पर देखते हैं अभिरुचि में उनको क्या पसंद था, तो पर्यटन, सत्संग यानी साधु संतों के बीचों में रहना और कृष्ण भक्ति एवं वैरागी, इनको जो है इनमें जो है इनकी अभिरुचि रही है। दीक्षा गुरु यानी उनको जो है दीक्षा, ज्ञान तो अपने से ले लिए लेकिन जब तक वो जो है किसी से दीक्षा नहीं लिए जाएंगे तो वो जो है इस काव्य परंपरा में नहीं आएंगे। तो उनको जो है यहाँ पर दीक्षा देने का काम जो है यहाँ किए हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग बता पाएंगे कि वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु थे। यहाँ पर इनकी मत दिया हुआ है कि शुद्धा द्वैत एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत। यहाँ पर ये हो गया दीक्षा गुरु, यानी इनको दीक्षा किसने दिया, तो वल्लभाचार्य ने। और वल्लभाचार्य का जो है वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है और उनका जो है मत शुद्धा द्वैतवाद जो है उनका मत रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि दीक्षा का उनका काल क्या था, यानी जब सूरदास जी दीक्षित हुए थे तो उनका काल क्या था। 509 से लेके 510 ईस्वी अनुमानित माना जाता है। विशेष जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, यानी चली गई। कोई लोग बोलता है कि सूरदास जी जो है जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, परंतु कोई विद्वान ऐसे भी है हिंदी साहित्य में जो है वो बोलते हैं कि नहीं, इनके बड़े होने पर इनकी आंखें जो है चली गई है। इनकी भाषा के बारे में इनके मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, यानी उनको किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव की जो है विरक्त महात्मा जो है बताया जा रहा है सूरदास जी को। यहाँ पर देखेंगे इनकी कृतियाँ प्रमुख रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सूर सरावली आदि जो है प्रमुख है। तो आप लोग से ये राधा रस के लिए पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली ये बहुत आता है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का जो है प्रमुख आधार रहा है। देखिए हमारे जो है लेखक या कवि जो है लिखते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनकी जो एक दो रचनाएं होती है जिनके माध्यम से जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो है पद्मावत है, रसखान जी का जो है प्रेम वाटिका है, वैसे ही ये जो है सूरदास जी का यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है यहाँ पर सूरसागर के बारे में। इसी से जो है उनकी प्रसिद्धि मिली। इनकी रचना श्रीमद्भागवत की जो है पद्धति पर
द्वादश स्कंधों में हुई है। गे पदों का विशाल संग्रह है। गे पद माने जो पद गाया जाता है, जिस पद का जो है गायन में प्रयोग करते हो गे पद होता है। और सूरसागर जो है किस आधार पर लिखा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि श्रीमद् भागवत का जो है द्वादश स्कंद है उसको आधार बनाकर जो है ये लिखते हैं सूरसागर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का जो है साहित्य भाषा के रूप में जो है विकास हुआ है। इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य एवं माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक ब्रज की गोराचारण प्रधान लोक संस्कृति का जो है यहाँ पर देखेंगे कि लोकप्रिय यानी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ब्रज भाषा में जो है इनकी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हुई। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी, यानी ब्रज भाषा हिंदी काव्य क्षेत्र की जो है भाषा बनी। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए ब्रज भाषा की ब्रज की गोराचरण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर जो है फैल चली। उसने अपनी गीत संगीत में प्रकृति और अभिरुचियों से जो है ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रयास और व्यापक अर्जित की। सूरदास इसी ब्रज भाषा के जो है महान कवि हैं। यानी सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के महान कवि हैं। यद्यपि वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में एक हैं, तथापि उनकी कविता भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ और समृद्ध है कि अपने वैभव और गंभीर से चकित कर देती है। सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति सखा के अन्यतम कवि हैं। यहाँ पर चर्चा की गई है कि सूरदास जो है किस काल के कवि है, तो मध्यकाल के। तो और पूछा जाए कि किस धारा के कवि है, तो भक्ति धारा के। तो भक्ति धारा में कौन सा धारा, तो सगुण भक्ति धारा, क्योंकि धारा दो थी भक्ति का, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो सगुण किसके कवि थे, यानी किस भगवान के जो है किस शाखा से बिलोंग करते थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा से। यानी सगुण थे, भक्ति का से इनका जो है भक्ति धारा से, सगुण भक्ति धारा से इनका संबंध था। कृष्ण भक्ति शाखा से जो है संबंध रखते थे और मध्यकालीन जो है कवि हैं। वे वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय सखा भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी वल्लभाचार्य की जो है पुष्टि मार्ग भक्ति थी, वो जो है विठलनाथ जी अष्टछाप की स्थापना किए थे, उनमें भी ये शामिल थे। इस तरह वे पुष्टि मार्ग के जो है प्रधान भक्त कवि है। वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास, विनय और धन्य भाव के अर्थ पद गाया करते थे। यानी जो है दास यानी दासता, विनय यानी विनय करना, धन्य यानी दीनता का प्रतीक देकर जो है कृष्ण का पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद जो है गुरु के सम्मुख श्री भागवत दसम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा और स्फुटित हुई। यानी उनके गुरु ने जब भागवत का दसम स्कंद सुनाया तो उनके प्रति जो है लीला गान की भावना भी प्रकट हुई। तब से उनकी भाव भक्ति की एक दशा मिल गई। वे लीला पद रचने और गाने लगे। सूरदास जी लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सके। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरवय की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की जो है बाढ़ ला दी है। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सूर्य के जो है काव्य के कितने विषय जो है प्रधान है, तो विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। इन्हीं 3 भाववृत्तों में जो है उनका काव्य सीमित है। यानी उनका काव्य जो है इन तीनों पर है, भक्ति पर, वात्सल्य पर और प्रेम श्रृंगार पर। उनमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों को ऐसा गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं। इनको माना जाता है कि वात्सल्य के सबसे बड़े कवि कौन हैं, तो सूरदास जी। आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता है। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर इनमें तन्मय और विभोर होता है। भक्ति में श्रृंगार को एक रूप कर देने वाले उनके जो है प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौमिक मानव हृदय का मर्मिक ज्ञाता, गायक और चित्तेवरा साबित करता है। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और लालित्य का जो है पारावार उमड़ता है। सूरदास के पदों में जो है
मध्यकालीन गीति काल अपने शिखर पर पहुंच जाती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला आदि का एकत्र समागम अन्यत्र जो है दुर्लभ है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। किसी सुकंठ मर्मी गायक के स्वर में उनके पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियाँ खोल देते हैं। अपनी चित्रात्मकता, विवादात्मकता, कोमलता, सजीव वेधकता, संक्षिप्ति, भावगर्भिता आदि गुणों के कारण जो है गीति काव्य और गीति कला के सर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं सूरदास जी। यानी वो इन सब में जो है इन गुणों की जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। उनके काव्य और कला से सूरदास ने अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामंती उत्पीड़नता, समाजवादी विभेद, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक प्रभाव और मान मर्दन, निर्धनता, अशिक्षा, रोग, शोक आदि के कारण जो है आई मानसिकता का जो है यहाँ पर कटु आलोचक भी करते हैं, यानी धोकर बहा दिया तथा लोक मानस में नई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार किया। लोक जीवन के मानसिक अवरोधों को दूर कर दिया और दिव्य कामना और आशा उत्साह के जो है उत्कंठा मुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूर ने किया है। यहाँ पर दिया गया है कि सूर के यहाँ पर जो है दो जो है पद दिए गए हैं जो कि वात्सल्य भाव से हैं और सूर सागर से जो है संकलित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कक्षा 12 में जो है सूर का जो पद लगा हुआ है सूरदास जी का, वे जो है किस भाव के है तो वात्सल्य भाव के। यही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, इसमें जो है बताया गया है। तो हम लोगों ने अभी जो है सूरदास जी का जीवन परिचय देखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले जो है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने वही किया सूरदास के बारे में जानकर। अब हम लोग जो है आगे आने वाली वीडियो में जो है हम लोग कराएंगे पद को, तो इसके बारे में हम लोग जो है आधी जानकारी यहीं से मिल गई कि वे रचना क्या करेंगे, किस पर आधारित होगा, किस भाव से होगा, वे कहाँ से ली गई होगी, इसकी जो जानकारी मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, यहाँ पर आप इनका पढ़े होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कवि जो इनके बारे में बोलते हैं कि सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत की प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। ये जो है किसके बारे में कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो सूरदास जी के बारे में। आप लोग जो है इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जो है पद के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि सूरदास जी ने यहाँ पर बताने का जो है प्रयास किया है। तो आप लोग जो है महत्वपूर्ण हाईलाइट जो यहाँ पर किया गया है उसको जो है आप लोग ज़रूर अपने जो है कॉपी में शामिल करेंगे, नोट्स में शामिल करेंगे, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को रफ्तार देते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि इस पर जो है बनाया जा रहा है वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, और अपने साथी मित्रों को भी भेजें ताकि वे भी इसके माध्यम से अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन कर पाए विषय हिंदी के लिए।